हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो सब लोग। मैं हूं राजा फ्रॉम गिटार लर्निंग पॉइंट। वेलकम टू माय चैनल। तो चलो आज हम लोग जो सीखने जा रहे हैं बेसिक गिटार लेसन्स का जो 5th लेसन है हम लोगों का। इसमें हम लोग सीखेंगे कि माइनर्स जो कॉर्ड्स होता है, जो 7 नेचुरल माइनर कॉर्ड होता है, ऑलरेडी मैंने इसका प्रीवियस लेसन में बता दिया था आपको जो मेजर कॉर्ड्स के बारे में। ठीक है, तो आज देख लेते हैं हम लोग माइनर कॉर्ड्स क्या होता है और कैसे इसको ड्रॉ करते हैं हम लोग, वो भी आपको बता दिए थे, सीख लिए थे सारे। ठीक है, तो चलो आज देख लेते हैं कि ये माइनर कॉर्ड्स कैसे होते हैं, कैसे इसको पकड़ते हैं। ठीक है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ करके रखा हूँ, आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये आपका ए माइनर है, ये बी माइनर, सी माइनर, डी माइनर, ई माइनर, एफ माइनर एंड जी माइनर। तो ये हम लोगों का 7 कॉर्ड्स है नेचुरल। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर देखते हैं तो यहाँ पे आप देखो जो ए माइनर, मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए ये कर दिया हूँ कि ये आपका ई स्ट्रिंग यानी सबसे थिन स्ट्रिंग जो नीचे का, उसके बाद बी, जी, डी, ए एंड ई, ये सबसे ऊपर वाला स्ट्रिंग होता है जो 6 स्ट्रिंग मोटा वाला। ठीक है, तो ऐसे मान लो कि यहाँ पे ऐसे गिटार है, तो गिटार का फ्रेट बोर्ड का मैंने सिर्फ कुछ ही फ्रेट लिया है, यानी 1 2 3 4 5, ये 5 फ्रेट लिया है। ठीक है, और ये सारे स्ट्रिंग्स है गिटार का, ई, ए, डी, जी, बी, ई। ठीक है, तो ये 6 स्ट्रिंग्स है और ये आपका सारे फ्रेट्स है, जो इसके लिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखा हूं कि ये फ्रेट्स है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट फ्रेट, सेकंड फ्रेट, थर्ड फ्रेट, फोर्थ फ्रेट, फिफ्थ फ्रेट ऐसा है। ठीक है, तो मैंने पूरा ओपन पोजीशन से यहाँ पे ड्रॉ किया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आप इसको फर्स्ट फ्रेट पकड़ लो, सारे डायग्राम में जितना मैंने डायग्राम ड्रॉ किया सारे में ये आपका फर्स्ट फ्रेट है, सेकंड फ्रेट, थर्ड फ्रेट, फोर्थ फ्रेट, फिफ्थ फ्रेट ऐसे बढ़ते रहेगा। ठीक है, और ये मोटा वाला स्ट्रिंग है ई स्ट्रिंग, और उसके बाद ए 5th स्ट्रिंग, उसके बाद डी जो 4th स्ट्रिंग, जी 3rd स्ट्रिंग, बी जो 2nd स्ट्रिंग है, और ई जो एकदम पतला वाला स्ट्रिंग होता है 1st स्ट्रिंग। ठीक है दोस्तों, तो अब आते ये जो मैंने नंबरिंग किया आप चेक कर पा रहे, ये फर्स्ट 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, यानी आपका इस फ्रेट में फर्स्ट फ्रेट 2nd स्ट्रिंग में आपको 1 नंबर उंगली से पकड़ना है, इंडेक्स फिंगर हम लोग का जो है ये वाला इंडेक्स फिंगर से। उसके बाद है डी स्ट्रिंग, डी स्ट्रिंग में आपको जो पकड़ना है 2nd फ्रेट, ये 4th स्ट्रिंग है और ये 2nd फ्रेट है। ठीक है, और इसको 2nd फिंगर यानी हम लोगों का जो कौन सा फिंगर होता है, 2nd फिंगर यानी ये वाला मिडिल फिंगर। ठीक है, 2nd फिंगर यानी ये वाला फिंगर, मिडिल फिंगर जो होता है हम लोगों का। ठीक है, उसमें से इसको पकड़ना है, और 3rd फिंगर यानी हम लोग का जो रिंग फिंगर है इस फिंगर से इसको पकड़ना है। ठीक है, तो फर्स्ट फिंगर से ये वाला, 2nd फिंगर से ये वाला एंड 3rd फिंगर से ये वाला, तो ऐसे आपको पकड़ना है। ठीक है, तो ये मैंने सारे फिंगर्स का नोट डाउन किया है कौन सा कौन फिंगर है। ठीक है, तो आप इसको अगर ऐसे पकड़ेंगे तो ये आपका ए माइनर कॉर्ड्स होगा। ठीक है, ए के नीचे देखो एक साइड में स्मॉल एम है, तो ये माइनर कॉर्ड्स डिनोट करता है। ठीक है, जो आपका नॉर्मल ए रहेगा, ठीक है, उसके पास कुछ नहीं रहेगा तो वो मेजर होता है, या फिर ये मेजर बोल के लिखा रहेगा, और अगर ऐसा छोटे स्मॉल में एम लिखा रहेगा तो ये माइनर होता है। तो इसमें सारे हमने देखो माइनर कर दिया है। ठीक है, तो ए माइनर कॉर्ड्स है। ठीक है, और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो तो कैसा इसका डायग्राम, जो नेट का डायग्राम होता है तो वो कैसा होता है, मैंने यहाँ पे आपके लिए इसीलिए यहाँ पे लाया हूं। ठीक है, ताकि आपका नेट का जो डायग्राम होता है, काफी लोग सर्च करते हैं नेट में, ताकि उसके साथ इसको आप रिलेट कर पाओ कैसे होता है। ठीक है, और इसको कैसे पकड़ते हैं वो आप देख लो, इसको ऐसे पकड़ते हैं। ठीक है, तो इसको आपको ऐसे पकड़ के रखना है। तो आप चेक कर सकते हो जो मैंने बताया था फर्स्ट फिंगर, ठीक है, फर्स्ट फिंगर से बी स्ट्रिंग से फर्स्ट फ्रेट को पकड़ा है। ठीक है, उसके बाद 2nd फिंगर से आपका डी स्ट्रिंग 2nd फ्रेट को पकड़ा है। ठीक है, उसके बाद 3rd फिंगर जो है 3rd फिंगर से आपका जी स्ट्रिंग 2nd फ्रेट को पकड़ा है। ठीक है, तो ए आपको पकड़ के जे शो कर रहा है वो यही ए आपका ए माइनर कॉर्ड्स है। ठीक है, तब भी आप यहाँ पे चेक कर लो, और मैं एक बार आपको गिटार में प्रैक्टिकली दिखा दूंगा और बजा के सुना भी दूंगा कैसा होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया ए माइनर। अब आते हैं बी माइनर में। ठीक है, तो बी माइनर देखो यहाँ पे ये आपका जो है ये आपका 1 नंबर मैंने दिया है। ठीक है, इस सर्कल के अंदर ये आपका पूरा बार है ऐसा। ठीक है, ये जो मैंने ये ड्रॉ डाउन किया ये बार है। ठीक है, यानी इसको 1 नंबर उंगली से ये पूरे आपको 5 स्ट्रिंग आपको प्रेस करना होगा। ठीक है, इस इंडेक्स फिंगर से। ठीक है, और ये आपका बाकी तो सारे सेम है, आप चेक कर सकते हो। ठीक है,
सेकेंड फिंगर से आपको पकड़ना है बी स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट, जी स्ट्रिंग फोर्थ फ्रेट को आपको पकड़ना है फोर्थ फिंगर से, एंड डी स्ट्रिंग फोर्थ फ्रेट से आपको पकड़ना है थर्ड फिंगर से। ठीक है, तो ऐसे इसको पकड़ना है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो जो आपका इंटरनेट वाला डायग्राम है यहाँ पे। ठीक है, आप देख सकते हो कि आपका उसके साथ मैच कर रहा है ये वाला। ठीक है, इससे के लिए देखो दोस्तों, ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आप मान लो ए माइनर में, ठीक है, आपको इसको देखो, ये मैंने आपको फिंगर नोट डाउन कर दिया कि इसको इस फिंगर से, इसको इस फिंगर से, इसको इस फिंगर से पकड़ो, लेकिन ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आपको इसी फिंगर से पकड़ना है। ठीक है, ये हम लोग पकड़ते हैं नॉर्मली, जो हम लोगों का पकड़ने का तरीका होता है। आप इसको कहीं भी कोई भी फिंगर आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नोट्स आपको ये होना चाहिए। ठीक है, तब आपका प्ले हो जाएगा। लेकिन जैसे कि देखो ए माइनर का ये जो डायग्राम मैंने दिया है, और यहाँ पे अभी चेक करो तो इस डायग्राम में देखो कोई फिंगर नहीं दिया है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा फिंगर मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, फिंगर आपका कंफर्टेबल के हिसाब से आप फिंगर यहाँ पे डाल सकते हो, लेकिन नोट्स ये होना चाहिए। ठीक है, तब आपका जाके ए माइनर होगा। अब आते हो बी माइनर में, जैसे मैंने आपको दिखाया, और ये वाला डायग्राम देखो जो आपका इंटरनेट वाला डायग्राम बिल्कुल सेम है। ठीक है, और अब देखो इसको कैसे पकड़ना होता है, कैसे पकड़ रहे हैं आप देख सकते हो। जैसे मैंने बताया कि इसको बार करना है। ठीक है, ये बार किया हुआ है, इसको सेकंड फिंगर से पकड़ा है, इसको थर्ड फिंगर से, इसको फोर्थ फिंगर से। अब यहाँ पे चेक कर सकते हो बिल्कुल सेम तरीके से पकड़ा है, और यही है आपका बी माइनर। ठीक है, अब आते हैं सी माइनर में। देखो सी माइनर में का भी बिल्कुल सेम है, क्योंकि यहाँ पे आपका फर्स्ट फिंगर से बार है। ठीक है, ये जो पोजीशन है देखो उसको सेम एग्जैक्ट सेम शेप, जस्ट एक फ्रेट फॉरवर्ड हो गया। ठीक है, ये आपका सेकंड फ्रेट में था, राइट, सेकंड फ्रेट में आपका ये बार था, ये आपका थर्ड फ्रेट में आ गया है, और ये सारे नोट्स आपका जहां जहां था एक फ्रेट फॉरवर्ड हो गया। ये आपका थर्ड फ्रेट में था, ये फोर्थ फ्रेट में आ गया, ये आपका फोर्थ फ्रेट में था, ये दोनों ये फिफ्थ फ्रेट में आ गया। यानी बिल्कुल शेप सेम है, जस्ट एक फ्रेट फॉरवर्ड हो गया है पूरा शेप। तो ये आपका हो गया सी माइनर। अब यहाँ पे चेक कर सकते हो इंटरनेट वाला डायग्राम के साथ। ठीक है, बिल्कुल आपको सेम दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो उसके बाद देखो आप कैसे पकड़ते हैं, तो आप देख सकते हो कैसे पकड़ा है। जैसे मैंने बताया था कि फर्स्ट फिंगर से आपको ये पूरा बार करना है, उसके बाद सेकंड फिंगर, थर्ड एंड फोर्थ पूरा सेम है। ठीक है, आपका जस्ट एक स्टेप फॉरवर्ड हो गया, होके आपका बी माइनर से सी माइनर हो गया। ठीक है, एक फ्रेट आप हो गया। तो आप देख सकते हो कैसे इसको पकड़ा है। ठीक है, तो चलो अब आते हैं डी माइनर पे। डी माइनर में जैसे मैंने बता दिया, देखो यहाँ पे भी सेम है। ये आपका फर्स्ट जो है, ठीक है, फर्स्ट फिंगर से आपका यहाँ पे सेकंड फिंगर, यहाँ पे जी स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट, एंड थर्ड फिंगर जो है आपका बी स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट में है। ठीक है, तो ये आपका है डी माइनर। अब यहाँ पे चेक कर सकते हो जो डायग्राम यहाँ पे शो कर रहा है आपका इंटरनेट डायग्राम, तो उसके साथ ये सेम दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, और उसके साथ साथ आप देखो कि कैसे इसको पकड़ते हैं। ठीक है, तो देख रख सकते हो आप, जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, थर्ड फिंगर कहाँ कहाँ का प्लेट करना है, तो बिल्कुल ऐसे ही प्लेस करके यहाँ पे पकड़ा हुआ है। ठीक है, उसको दिखाने के लिए मैंने ये सारे आपको यहाँ पे लाया ताकि आप इसको प्रैक्टिकली देख सको। तब भी मैं आपको एक बार ये गिटार में दिखा दूंगा, आप बिल्कुल चिंता ना करो दोस्तों। ठीक है, जस्ट यहाँ पे एक बार आप देख लो। आप आते हैं ई माइनर। देखो ई माइनर, ठीक है, तो ई माइनर यहाँ पे एक एंड 1 एंड 2 इस दोनों उंगली से पकड़ना है। ऐसा नहीं है कि आपको इसी उंगली से पकड़ना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 एंड 3, राइट, सेकंड एंड थर्ड उंगली से आपको इसको पकड़ना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ दोस्तों कि उंगली का आपको कुछ मतलब नहीं है, आपको सिर्फ नोट्स वो होना चाहिए। ठीक है, जिसको आप पकड़ रहे हो, कौन सा उंगली से पकड़ोगे वो आपके कंफर्टेबल के अनुसार आप पकड़ो। ठीक है, आप देखो जो मैंने यहाँ पे डायग्राम दिखा रहा हूँ, जो पकड़ के रखा है, ठीक है, वो देखो ये भाई 1 एंड 2 फर्स्ट एंड सेकंड फिंगर से पकड़ा है। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड फिंगर से पकड़ा है, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे, तो ये इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, तो कोई मैंडेटरी नहीं है जैसे मैंने बताया। ठीक है, तो ऐसे आपको आप पकड़ सकते हो इसको। उसके बाद आता है एफ माइनर। एफ माइनर में क्या है, 3 एंड 4 इसको ऐसे पकड़ना है थर्ड फिंगर में, थर्ड फ्रेट में फिफ्थ स्ट्रिंग एंड फोर्थ स्ट्रिंग को पकड़ना है थर्ड उंगली एंड फोर्थ उंगली से। ठीक है, और इसको आपको फर्स्ट फिंगर यानी इंडेक्स फिंगर से आपको इसको बार करना है। ठीक है, और इसके बाद आपका आ रहा है, देखो ये आपका थर्ड फ्रेट में बार हो रहा है। ठीक है, ये जो शेप है बिल्कुल सेम है, ये शेप एंड ये शेप बिल्कुल सेम है, लेकिन इसमें क्या है, ये आपका है कहां पे बार, ये आपका थर्ड फ्रेट में बार है,
ये आपका कहाँ पे बार, ये आपका 5th फ्रेट में बार है। आप देखो इसका जो डायग्राम यहाँ पे शो कर रहा है इंटरनेट वाला, इसके साथ देखो मैच हो रहा है, ठीक है। आप इसको कैसे पकड़ते हैं देखो, तो यहाँ पे आपका इसको फर्स्ट उंगली से 1 नंबर उंगली जो हम लोग इंडेक्स फिंगर है उसमें से बार किया है, और ये 3 4 ये दोनों से पकड़ा है, राइट। तो ये दोनों से पकड़ने के बाद ये आपको ऐसा दिख रहा है, ठीक है। आप देखो इसको सिर्फ 2 स्टेप फॉरवर्ड कर दिया, यानी ये आपका फर्स्ट में था, ये थर्ड में आ गया, यानी 1 फ्रेट 2 फ्रेट आगे आ गया, और ये आपका 3rd फ्रेट में था, ये 5th फ्रेट में आ गया, यानी 2 फ्रेट आगे आ गया, ठीक है। तो सेम शेप को आप 2 फ्रेट फॉरवर्ड कर दे रहे हो, यानी देखो तो ये आपका हो रहा है जी माइनर, ठीक है। आप यहाँ पे इसका इंटरनेट वाला डायग्राम देखो, ठीक है, जो मैंने बताया बिल्कुल सही है, इसके साथ मैच कर रहा है, ठीक है। आप देखो इसको कैसे पकड़ रहे हैं, ठीक है। इसके पकड़ने का तरीका देखो, ये भी बिल्कुल सेम है, ठीक है। जैसे इसको पकड़ा था वैसे ही इसको पकड़ा है, ठीक है, लेकिन जस्ट फॉरवर्ड हो गया 2 स्टेप, यानी 2 फ्रेट फॉरवर्ड हो गया, ठीक है, लेकिन शेप बिल्कुल आपका सेम है इसके साथ, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको समझ में आ गया है आई होप, ठीक है। और मैंने देखो यहाँ पे आपका ये सारे कुछ भी नहीं दिया कि E, B, G, D, A, E, ये सारे स्ट्रिंग जो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया था, यहाँ पे हम नहीं दिए, ठीक है, यहाँ पे नहीं दिए, ठीक है, इसमें भी नहीं दिए, और ये आपका फ्रेट्स लिखा था यहाँ पे भी नहीं दिए, क्योंकि ये मैंने इसीलिए नहीं दिया कि हर जगह पे आपको ये सारे स्ट्रिंग्स एंड फ्रेट्स लिखा हुआ नहीं रहेगा, लेकिन हाँ फ्रेट्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये आपको जरूर लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। लेकिन आपका अगर ओपन पोजीशन में है तो कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये आपका 3rd से ये यहाँ पे आपका 3rd लिखा हुआ रहेगा, अगर यहाँ पे ये दोनों घर नहीं होता है तो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे आपका ड्रॉ डाउन किया F माइनर, यहाँ पे अगर हम 3rd फ्रेट लिख दे, यानी ये 3rd फ्रेट से आपका बार होता है, तो 3rd फ्रेट में आपका अगर बार होगा और 5th फ्रेट होगा तो ये आपका G माइनर हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप इसको समझो, सिर्फ आपको ये समझ में आ गया कि E, B, G, D, A, यानी ये सबसे पतला वाला स्ट्रिंग है, ये सबसे मोटा वाला, तो उसलिए मैंने इसको ऑलरेडी और नहीं दिया, ठीक है। लेकिन क्योंकि मुझे ये लिखने में कितना टाइम लगेगा, ये तीनों में हार्डली 5 सेकंड लगेगा, ठीक है, लेकिन मैंने नहीं दिया इसलिए क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये समझना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे ये फ्रेट्स, ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ लो सिर्फ कि ये 1st फ्रेट 2nd फ्रेट 3rd फ्रेट 4th फ्रेट 5th फ्रेट, ठीक है। तो ये मैंने फास्ट से स्टार्ट किया सारे, ठीक है दोस्तों। तो चलो आप देख लेते हैं एक बार प्रैक्टिकली गिटार पे। हेलो फ्रेंड्स, तो चलो हम लोग आ गए अभी गिटार पे, ठीक है। तो चलो अभी देख लेते हैं कि कैसे क्या शेप इसको पकड़ते हैं, ठीक है। माइनर सारे माइनर कॉर्ड्स का जो शेप है, ठीक है। तो जो मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया हूँ, ठीक है, उसको अभी कैसे प्रैक्टिकली पकड़ते हैं तो देख लेते हैं। ए से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ए माइनर, तो आप देखें गिटार का फ्रेट है, ठीक है। तो यहाँ पे ए माइनर आप देखिए, आपको जैसे मैंने दिखा यहाँ पे, ठीक है, ये कौन सा फ्रेट है, 2nd फ्रेट 4th स्ट्रिंग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे, ठीक है, सेम फ्रेट 2nd फ्रेट 3rd स्ट्रिंग, और एक यहाँ पे कौन सा है 1st फ्रेट 2nd स्ट्रिंग, ठीक है। तो इसको ऐसे पकड़ना होता है, ठीक है, ये वाला उसके बाद ये। तो अच्छे से देख लो, आई होप कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग ऐसे प्ले करेंगे तो ये आपका ए माइनर होता है, ठीक है। तो ए माइनर कॉर्ड है। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा दोस्तों कि इसको ऐसे ना पकड़ के, ठीक है, सेम फ्रेट सेम स्ट्रिंग है लेकिन उसको आप ऐसे पकड़ो, ठीक है। आप उसको क्यों मैं ऐसे पकड़ने बता रहा हूँ, ठीक है, इसका एक फायदा भी है, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ अभी। तो आप अगर ऐसे पकड़ते हो तो क्या होगा, ये भी आपका ए माइनर है, राइट। तो आप देख पा रहे हैं जो मैंने पकड़ा था सेम, इसको ऐसे, उसको मैं ऐसे पकड़ रहा हूँ, ठीक है, इसको ऐसे। तो ये आपका ए माइनर ही है। तो इसमें फायदा आपको क्या होगा, देखो अगर आप बी माइनर प्ले करते हो तो इसको क्या करना होगा, ए माइनर के बाद इसको सिर्फ आपको ऐसे स्लाइड करना है। ये आप 2nd फ्रेट में, ये दोनों उंगली आपका कहाँ था 2nd फ्रेट में, तो इसको आपको सेम इस शेप को पूरा 2 फ्रेट फॉरवर्ड करना है। तो फॉरवर्ड करने से क्या होगा, देखो यहाँ पे आ गया। तो 2nd से हम लोग 4 में आ गए, ये आपका 1st में था ये वाला, ये 3rd में आ गया, ठीक है। तो आप ये जो उंगली हम लोगों का फ्री है इंडेक्स फिंगर, उसमें से हम लोगों को इसको बार करना है ऐसे 2nd फ्रेट पे, ठीक है। तो इसको ऐसे बार करना है, कहाँ तक, यहाँ तक,
ए स्ट्रिंग तक आपको बार करना है, ठीक है। तो ऐसे अगर आप बार करते हो और आपका सारे पोजीशन देखो सेम है, ये वाला ए सेकंड जो था सेकंड स्ट्रिंग पे ही है, ये आपका फोर्थ स्ट्रिंग पे, ये थर्ड स्ट्रिंग पे, जो हम लोगों का पोजीशन ऐसे था ए माइनर पे, ठीक है। तो आपका था ये ए माइनर, आप इसको 2 फ्रेट फॉरवर्ड करते हैं स्लाइड करके, ठीक है। और सेम आपका जो पोजीशन था सेम है, सिर्फ आपको यहां से इसको बार करना है, ठीक है। और ये आपका हो गया बी माइनर, ठीक है। देखो ठीक है, ये आपका बी माइनर कॉर्ड हो गया। इसलिए मैं बता रहा हूं, ठीक है, कि उसको ऐसे पकड़ो। इसमें फायदा है आपको कि आपको ये पकड़ने में इजी हो जाएगा, बार कॉर्ड पकड़ने में। और आप रैदर इसको ऐसे भी पकड़ सकते हो, ठीक है। लेकिन ऐसे पकड़ने से क्या होगा आपको कंफर्टेबल के लिए, क्योंकि आप इसको स्लाइड करके आप बार कॉर्ड पकड़ सकते हो। आप बी माइनर के बाद आता है सी माइनर, तो सी माइनर आप कैसे पकड़ेंगे दोस्तों, देखो ये जो शेप है, ठीक है, ये बार वाला शेप, इसको सेम रहने दीजिए, सिर्फ एक फ्रेट फॉरवर्ड कर दीजिए। तो एक फ्रेट में यानी यहां तक आ जाएगा, यानी ये जो उंगली है ये सिर्फ 5th फ्रेट में रहेगा और ये 3rd फ्रेट में बार होगा, ठीक है। अभी तक 2nd फ्रेट में बार था, तो ये बी था, अभी एक फ्रेट फॉरवर्ड कर दिया तो ये क्या हुआ सी। अभी इसको सेम पोजीशन सेम फ्रेट, इसको सी माइनर, ठीक है। ये हो गया मेरा सी माइनर, ठीक है, ठीक है। ये हो गया हम लोग का सी माइनर। अब आते हैं डी माइनर। तो डी माइनर आप कैसे पकड़ेंगे, देखो डी माइनर के लिए जैसे मैंने दिखा दिया ऑलरेडी, आपका जो है, ठीक है, वो सेम है। आपको डी माइनर ऐसे पकड़ना होता है, ठीक है, ये वाला ये होता है डी माइनर। तो डी माइनर आपका जो पकड़ना है फर्स्ट फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग, उसके बाद क्या है आपका 3rd स्ट्रिंग 2nd फ्रेट, ठीक है, और उसके बाद 2nd स्ट्रिंग 3rd फ्रेट, ठीक है। तो जो मैंने आपको शेप दिखा दिया था वही शेप है, इसको ऐसे पकड़ना होता है और ये प्ले होता है, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का डी माइनर, ठीक है दोस्तों। तो ए बी सी एंड डी हो गया। अब आता है ई माइनर। ई माइनर हम लोग नॉर्मली ऐसे पकड़ते हैं, ठीक है। ये आपका है 5th स्ट्रिंग, ठीक है, और 2nd फ्रेट, और उसके बाद 4th स्ट्रिंग 2nd फ्रेट, दोनों ही 2nd फ्रेट है, ठीक है। तो उसको ऐसे ना पकड़े, आप क्या करो, इसको ऐसे पकड़ो, ये दोनों फिंगर से, पिंकी फिंगर एंड हम लोग का रिंग फिंगर, ऐसे पकड़ो। रिंग फिंगर ऑन 5th फ्रेट, सॉरी 5th स्ट्रिंग, एंड पिंकी फिंगर ऑन 4th स्ट्रिंग 2nd फ्रेट, ठीक है, दोनों ही 2nd फ्रेट पे। तो आप अगर इसको ऐसे पकड़ते हो, ए भी ई माइनर ही होता है, ठीक है। देखो तो ए ई माइनर है, ठीक है। तो ए भी आपका ई माइनर हो रहा है। तो आपको इसमें ऐसे क्यों पकड़ने बता रहा हूं, आप ऐसे भी इसको पकड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन इसको पकड़ने का फायदा क्या है, आपका जो एफ माइनर है, ठीक है, वो आपको कैसे पकड़ना है, ई माइनर के बाद आता है। तो एफ माइनर जो है, इसको सिर्फ ये जो पोजीशन है इसको एक फ्रेट फॉरवर्ड कर दो। तो हम थे 2nd फ्रेट पे, आ गया 3rd फ्रेट में। आप इस उंगली को इंडेक्स फिंगर से ऐसे इसको बार कर दो, ठीक है, इसको बार कर देते हो तो ऐसे होता है, ठीक है। तो बार करने से ये हो गया हम लोग का एफ माइनर, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया एफ माइनर। और दोस्तों जैसे मैं दिखा दे रहा हूं आपको कि सारे स्ट्रिंग यहाँ पे प्ले हो रहा है, देखो, ठीक है। तो आप भी जब पकड़ोगे ना कॉर्ड को, तो आप इसको ऐसे अलग अलग करके स्ट्रिंग को प्ले करके देखो, सारे स्ट्रिंग अगर अच्छे से प्ले हो रहा है, देन आप जो कॉर्ड पकड़े हो उसका जो साउंड दे रहा है बिल्कुल सही है। अगर कोई भी स्ट्रिंग का साउंड नहीं निकल रहा है तो उसको अच्छे से पकड़ने की कोशिश करो, ठीक है, तब जाके आपको एग्जैक्ट साउंड सुनाई देगा, ठीक है। तो ए हो गया आपका एफ माइनर। अब आता है जी माइनर। तो एफ माइनर का जो शेप है, ये जो शेप, ठीक है, आपको जो मैंने दिखा रहा हूँ, इसको आपको 2 फ्रेट फॉरवर्ड करना है। तो 2 फ्रेट अगर फॉरवर्ड करोगे तो कहाँ आएगा, देखो इसको आप, ये कहाँ था हम लोग 3rd फ्रेट में, तो ये इसको लाएंगे हम 5th फ्रेट में, और ये जो शेप था हम लोगों का 1st फ्रेट में, वो आ गया 3rd फ्रेट में, ठीक है। तो ये जो शेप हो गया हम लोगों का सेम है, यह वाला शेप सेम है, सिर्फ उसको 2 फ्रेट फॉरवर्ड कर दिया। तो ये आप लोगों का क्या हो गया, जी माइनर, ठीक है। देखो सारे
प्ले हो रहा है ना, तो ऐसे ही आप अलग अलग करके प्ले करके देखो, ठीक है। तब आप अपने फिंगर को भी सही कर पाओगे कि कहाँ पे आपका छूट रहा है, क्यों साउंड नहीं निकल रहा है, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हो। तो ये हो गया जी माइनर। तो हमने आपको दिखा दिया ए माइनर, बी माइनर, सी माइनर, डी माइनर, ई माइनर, एफ माइनर एंड जी माइनर, जो 7 हम लोगों का नेचुरल कॉर्ड्स है। कोई शार्प एंड फ्लैट नहीं, सारे माइनर जो कॉर्ड्स है हम लोगों का, ठीक है। जो ओपन पोजीशन में था उसको ओपन भी दिखा दिया, और जिसका ओपन नहीं होता है, बार में ही होता है, तो उसको मैं बार दिखा दिया हूँ, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। आई होप कि अच्छे से आप प्रैक्टिस करोगे तो इसको बेटर तरीके से आप पकड़ पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, साउंड भी बहुत अच्छे से निकलेगा, ठीक है। लेकिन उसको अच्छे से पकड़ना होगा, ठीक है। तो जैसे मैंने और एक बार मैं बता दे रहा हूँ, जैसे ए माइनर, ठीक है, ये था हम लोग का बी माइनर, ये था सी माइनर, ये था डी माइनर, ये ई माइनर, ये था एफ माइनर एंड ये जी माइनर। तो ये सारे 7 जो माइनर कॉर्ड्स है मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया हूँ, ठीक है। और आपको मैंने इसके पहले दिखा भी दिया हूँ कैसे इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है, कैसे लिख के रखते हैं नोटबुक में, ठीक है। तो आप अच्छे से देखो, अच्छे से इसको भी देखो, प्रैक्टिकली कैसे पकड़ते हो और प्ले करके देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो चलो प्रैक्टिस करते रहो, मिलते हैं अगले लेसन पे, तब